मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी के साथ शुरू करेंगे आज के क्लास। इस क्लास में हम बात करें बीपीएससी टीआरई 4 की, बीपीएससी टीआरई 4 की बात करें। बिहार शिक्षक नियुक्ति का उच्च माध्यमिक यानी क्लास 11 और 12 का यह प्रैक्टिस सेट है। स्पर्धा पब्लिकेशन का है। ये प्रैक्टिस सेट भूगोल का आप लोग को दे रहे हैं यानी ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट क्लास 11 12 के छात्रों के लिए है। तो मेरे प्यारे छात्रों, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टोटल 25 प्रैक्टिस सेट है और अधिक से अधिक छात्रों तक शेयर कर दीजिए। शेयर सब्सक्राइब क्यों कर लीजिएगा, ये PYQ भी है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा 25 सेट है जो आज हम बात करेंगे चौथा सेट पे, क्योंकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपसे कोई भी वीडियो चूके नहीं, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। आप सफल हो, इस प्रकार की हमारी हर कोशिश रहती है। तो इसलिए हमारा हर वीडियो आपको मिले और आप अपनी सफलता को प्राप्त कर सके। आपका शिक्षक बनने का सपना जो है वो साकार हो सके, आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। इसलिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिए कि जो छात्रों तक ये वीडियो नहीं पहुंच पा रहे उन तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सके, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। चलिए चलते हैं सीधा आज के क्वेश्चन की तरफ। और एक बात और, वीडियो देखने के बाद आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आपका फीडबैक ही मेरे लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फीडबैक जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग फीडबैक जरूर दिया कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और कुछ भी लगे त्रुटि या कुछ भी ऐसा लग रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे कि हम इंप्रूवमेंट करते हैं। तो आइए छात्रों, चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। पहला नंबर क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस सेट मेरा 4 है। ज्वालामुखी से उत्सर्जित होने वाली अत्याधुनिक प्राचुर गैस है, ये कौन सी है? जल वाष्प। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर, सेकंड क्वेश्चन है मेरा, प्लेजिक निक्षेप मुख्यतः कितनी गहराई में पाया जाता है? प्लेजिक निक्षेप मुख्यतः 1000 फैदम में पाया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर, पृथ्वी के समताप मंडल में तापन का प्रमुख कारण है। तापन का प्रमुख कारण क्या है? ओजोन द्वारा सौर विकिरण का अवशोषण। सही उत्तर ऑप्शन डी। मेरे प्यारे छात्रों, कई छात्रों ने इस बुक को जैसे स्पर्धा पब्लिकेशन के हम आप लोग को हिस्ट्री भी देते हैं और इसी का ज्योग्राफी भी आप लोग को दे रहे हैं। तो ये बुक जो है ऑनलाइन में आप लोग देख लेंगे। ऐसे ऑनलाइन में जहां तक हमने भी देखा ये नहीं है। और दूसरा क्या है कि आप लोग अगर पटना मुजफ्फरपुर के आसपास में हैं तो आप लोग जरूर जो है इसे मार्केट से आप परचेज कर सकते हैं, इजीली मिल जाएगा मार्केट में और बहुत ज़्यादा प्राइस भी नहीं है इसका बुक का। तो आप लोग अपने जो है पटना और या मुजफ्फरपुर में है तो आप देख लें, क्योंकि इस दोनों शहर में मुझे पता है। बाकी और भी आप अपने आसपास में देख लें, अगर आप जिस शहर में रह रहे हैं अपने आसपास देख लें, क्योंकि मैं तो मुजफ्फरपुर में रहता हूँ तो यहाँ से मैं आप लोग को बता रहा हूँ, यहाँ भी मिल रही है। और ये ऐसा बुक मैं जब पटना गया था तो हम जाते ही हैं तो वहां से ये बुक को परचेज किए थे। तो पटना से ये बुक को हमने परचेज किया था, पर मुजफ्फरपुर में ये बुक मिल रही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा, समुद्र तल से 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई तक उठा हुआ अंतः समुद्री पर्वत कहलाता है। अंतः समुद्री पर्वत कहलाता है। क्या कहलाता है? तो समुद्री गिरी। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर, सिधु पंख संबंधित है, किससे संबंधित है सिधु पंख? तो ये संबंधित है प्लेजिक निक्षेपों से। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्ण धारा है? कौन सी एक उष्ण धारा है? तो ये जो है क्यूरोशिवो धारा, क्यूरोशिवो धारा। सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर, भूमध्य सागरीय जीवों की प्रमुख प्रजातियां है। क्या है प्रमुख प्रजातियां? तो इसकी प्रमुख प्रजातियां जो है कार्क, ओलिव, रसदार वृक्ष। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर, नुकीली पत्तियों एवं अधिक गहराई वाली
जड़ों के पौधे को वर्गीकृत किया जाता है? वर्गीकृत किया जाता है। सही उत्तर होगा मरुदभिद। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, मरुदभिद। क्वेश्चन नंबर 9, लाइकेन किस प्रदेश में पाया जाता है? लाइकेन किस प्रदेश में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है टुंडा प्रदेश में। सही उत्तर ऑप्शन डी। विश्व में खनिज तेल उत्पादक देश में प्रथम स्थान है। खनिज तेल उत्पादन में प्रथम स्थान कौन से देश का है? तो ये सऊदी अरब का है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, एक समाज से दूसरे समाज में सांस्कृतिक तत्वों के प्रसार को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पर संस्कृति ग्रहण। पर संस्कृति ग्रहण। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, समान अवस्थितियां समान जीवन पद्धति की ओर ले जाती है, ऐसा किसने कहा? ऐसा किसने कहा? तो ये बात एफ रेटजेल ने कहा। एफ रेटजेल ने। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, रेड इंडियन या अमेरिकन इंडियन? रेड इंडियन या अमेरिकन इंडियन? सही उत्तर हो जाएगा आपका मंगोलियन प्रजाति के हैं। मंगोलियन प्रजाति के। सही उत्तर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा अन्य रूप से 20वीं शताब्दी के प्रवासियों द्वारा बना है? 20वीं शताब्दी के प्रवासियों द्वारा बना है। सही उत्तर होगा इजराइल। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भू आवेशित है? लैंड लॉक्ड है। कौन है लैंड लॉक्ड? ये हो जाएगा आपका युगांडा। सही उत्तर ऑप्शन ए होता है, ए इज राइट आंसर। युगांडा क्या लैंड लॉक्ड है। 16 नंबर मेरा क्वेश्चन, जनसंख्यीय संक्रमण की किस अवस्था में जनसंख्या विस्फोट की शुरुआत होती है? जनसंख्या विस्फोट की शुरुआत होती है अवस्था 2 में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, हिवर्ट लेसी द्वारा विश्व कृषि प्रदेश के वर्गीकरण का मुख्य आधार था। क्या था मुख्य आधार? तो ये मुख्य आधार फसल तथा पशु सहचर्य। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, कैलिफोर्निया का दक्षिणी पश्चिमी भाग जाना जाता है। दक्षिणी पश्चिमी भाग किस लिए जाना जाता है कैलिफोर्निया का? तो ये भूमध्य सागरीय कृषि के लिए। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका की निम्नलिखित पर्वतमालाओं में से किस एक में विश्व को विशालतम स्वर्ण क्षेत्र अवस्थित है? तो ये क्या है? विट वाटर्स रैंड। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, विट वाटर्स रैंड। क्वेश्चन नंबर 20, मछली उत्पादन के दृष्टिकोण से समुद्री जल की लवणता का अनुकूलन प्रतिशत है। अनुकूलन प्रतिशत क्या है? तो ये जो है मेरा 3.0 से 3.5 है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, कनेडियन प्रशांत रेलवे चलती है। कनेडियन प्रशांत रेलवे चलती है हैलिफैक्स तथा वैंकूवर के बीच। हैलिफैक्स तथा वैंकूवर के बीच। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर मेरा क्वेश्चन है, ब्राजील के उत्तरी भाग में स्थित विश्व की बृहत्तम मैंगनीज खान निम्नांकित में कौन सी है? कौन सी है? तो ये जगह लाफालेट। लाफालेट। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। 23 नंबर मेरा क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है?
तो सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। इस परत की ध्रुवों की ऊंचाई, ध्रुवों की अगर ऊंचाई पूछे इस मंडल पे तो ध्रुवों की ऊंचाई 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर ऊंचाई, अगर विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई पूछे तो 18 किलोमीटर। ठीक है, विषुवत रेखा पर। यहाँ पे ऊंचाई के साथ साथ तापमान कम होता है, टेम्परेचर कम होता है। सभी प्रकार की मौसमी घटना क्षोभ मंडल में ही होता है, इसी में होती है। सभी प्रकार की मौसमी घटना क्षोभ मंडल में ही होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। 24 नंबर मेरा क्वेश्चन है, सुंडा गर्त किस महासागर में पाया जाता है? सुंडा गर्त कहाँ पाया जाता है? तो हिंद महासागर में पाया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। गर्त जो है हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है। ठीक है, सबसे गहरा गर्त है ये। अगर पूछा है कहाँ पे है ये, तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पश्चिमी भाग में सुंडा गर्त है। ठीक है, सुंडा गर्त है, उत्तरी पश्चिमी भाग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। मसाई जनजाति के लोग का निवास स्थान है। क्या है निवास स्थान मसाई जनजाति के लोगों का? पूर्वी अफ्रीका। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन, मैग्नीटो गौरसक औद्योगिक क्षेत्र किस उद्योग के लिए विख्यात है? मैग्नीटो गौरसक को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये उद्योग के लिए, ये इस्पात उद्योग के लिए विख्यात है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये मैग्नीटो गौरसक शहर का नाम है। तो ये शहर कहाँ है? तो ये शहर आपका रूस में है। कहाँ है? रूस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन है, तिब्बत के पठार की रीढ़ किस श्रेणी को कहा जाता है? किस श्रेणी को कहा जाता है? तो ये काराकोरम को कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है वो आपको बता देना है। तो नुनाटक वायु ये आपका सही नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी सब सही है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा 29 नंबर क्वेश्चन, बालूका स्तूप निम्नलिखित का परिणाम है। निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? बालूका स्तूप अपवाहन का। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 30 नंबर मेरा क्वेश्चन है, वायुमंडल की वह परत जिससे ताप प्रवणता का विपर्य होता है, रिवर्सल होता है, प्राय होता है, विप्राय होता है, आयन मंडल। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? बोरा, स्विट्जरलैंड ये सुमेलित नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन, मनोरंजन तथा प्रशासन से संबंधित कार्य को माना जाता है। क्या माना जाता है? तो इसे माना जाता है चतुर्थक व्यवसाय। चतुर्थक व्यवसाय। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? सबसे अधिक मात्रा कौन सी गैस पाई जाती है? तो ये पाई जाती है नाइट्रोजन। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि धरातल पर 1 सेकेंड, आइए, यदि धरातल पर दो बिंदु
और ब के बीच की 28 किलोमीटर की दूरी को मानचित्र पर 7 सेंटीमीटर द्वारा प्रदर्शित किया गया, यह दर्शाया गया है। 7 सेंटीमीटर के द्वारा डिनोट किया गया है। किया जाए तो प्रदर्शक भिन्न होगा। क्या होगा प्रदर्शन? 28 किलोमीटर की दूरी को 7 सेंटीमीटर पर दर्शाया गया है। तो आंसर आपका 1:400 होगा। सही उत्तर सॉरी ये आपका आंसर जो है 1:4 लाख होगा। 1:4 लाख। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 1:4 लाख। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, यहां होगा हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग जो है एक मैथ्स में भी कभी देखे होंगे। मैथ्स का जब आप क्वेश्चन बनाइए तो इस टाइप का क्वेश्चन नोट किया जाता है, ये स्केल में दर्शाया जाता है। आइएगा 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सा है? बैकाल झील है। कहाँ है ये बैकाल झील? सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये बैकाल झील कहाँ है? तो ये साइबेरिया में है। साइबेरिया की बैकाल झील है। अगर इसका पूछा जाए कितना मीटर है, अगर सबसे गहरा है तो कितना गहराई है? तो 1940 मीटर गहराई है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर। पृथ्वी पर आने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? जो पृथ्वी पर ऊर्जा आती है वो क्या कहलाती है? तो पृथ्वी पर आने वाली ऊर्जा जो है सूर्याभिताप का था। सूर्याभिताप। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37। एटलस मानचित्रों की मापक निम्नांकित में से किस प्रकार की जाती है? किस प्रकार से की जाती है? तो किस प्रकार की जाती है? तो ये आपका किया था अति लघु मापक। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर, अति लघु मापक। क्वेश्चन नंबर 38 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पतन नगर नहीं है? पतन नगर नहीं है कैनबरा। ये पतन नगर नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39। 39 क्वेश्चन है, जापान में शुंगारू जलडमरू मध्य पृथक करता है। किसे पृथक करता है? तो ये पृथक करता है होक्काइडो एवं होन्शुको। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर। डोलड्रम किस क्षेत्र को कहते हैं? डोलड्रम किस क्षेत्र को कहते हैं? तो ये मकर रेखा को कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। ये डोलड्रम ये शांत खंड जो है कहाँ पे है? तो ये भूमध्य रेखा के भूमध्य रेखा के दोनों ओर, भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री नॉर्थ तथा 5 डिग्री साउथ के बीच में स्थित है, के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर। किसी पारिस्थितिकी तंत्र का आधारभूत तत्व है। क्या है आधारभूत तत्व? ऊर्जा प्रवाह। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव मंडल की संकल्पना का सूत्रपात किया था। किसने किया था सूत्रपात? तो ये जो सूत्रपात किया था जी टेलर ने। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन, विकास ध्रुव की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। किसने किया था? तो ये किया था एफ पेरोक्स ने। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर। निम्नलिखित में
कौन सा मुख्यतः गोदाम पतन है? गोदाम पतन है कौन सा है? तो ये सिंगापुर। सही हो तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 45 नंबर, निम्नलिखित वैज्ञानिक में से किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका पर ओजोन क्षय का साक्ष्य प्रस्तुत किया था? किसने किया था? तो ये जे फरमान ने। सही हो तो ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, तापीय संकुचन सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? किसने किया था तापीय संकुचन सिद्धांत को प्रतिपादित? जे फ्रिज ने। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 47 नंबर, नाम बिंदु बस्तियां निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मैदानी डेल्टाई क्षेत्र। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 48 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी भू आकृति पूर्ण यौवन का प्रतिफल है? क्या है? अर्धकर्तित विसर्प। अर्धकर्तित विसर्प है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 49 नंबर, 49 या 49, निम्नलिखित मेघों में से किसको तड़ित मेघ कहते हैं? किसे तड़ित मेघ कहते हैं? तो ये तड़ित मेघ कपासी वर्षा को। सही उत्तर ऑप्शन सी। 50 नंबर, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से किसका प्रवाह दिशा मौसम परिवर्तन के साथ उल्टा हो जाता है? मौसम परिवर्तन के साथ उल्टा हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सोमाली धारा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, सोमाली धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मिट्टियों में कौन शंकुधारी वन क्षेत्र में पाई जाती है? शंकुधारी वन क्षेत्र में पाई जाती है। तो क्या हो जाएगी आपका? पॉडजोल। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, पॉडजोल। क्वेश्चन नंबर 52, पंजशीर घाटी अवस्थित है? कहाँ अवस्थित है? तो यह अवस्थित है अफगानिस्तान में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बोन समुद्री प्रक्षेप। बोन समुद्री प्रक्षेप है, यह आपका सुमेलित नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर, अंतरराष्ट्रीय मानचित्र प्रक्षेप संशोधित रूप है? संशोधित रूप है तो क्या हो जाएगा? बहु शंकु प्रक्षेप का। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बहु शंकु प्रक्षेप का। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर, निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा मत्स्य क्षेत्र है? सबसे बड़ा मत्स्य क्षेत्र है ग्रांड बैंक। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर, कौन सा भारतीय राज्य समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा निर्यातक है? समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा निर्यातक है तो ये हो जाएगा केरल। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। 57 नंबर, पृथ्वी की परिधि के एक छठांश में फैली सबसे लंबी भ्रंश घाटी है? क्या है? तो ये पूर्वी अफ्रीका की भ्रंश घाटी। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाए, पूर्वी अफ्रीका की भ्रंश घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर, ऑस्ट्रेलिया के विदेशी व्यापार में अधिकतम योगदान है? किसका है? तो ये एकदम लौह अयस्क का है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाए, डी इज राइट आंसर। 59 नंबर, निकेल उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? तो निकेल उत्पादन में प्रथम स्थान फिलीपींस का है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाए, बी इज राइट आंसर। उज एक है, क्या है? उज एक ये गंभीर सागरीय निक्षेप है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 61 नंबर, अपदलन नामक
अपक्षय का कारण है? क्या है अपक्षय का कारण? तो इसका कारण है तापीय उतार चढ़ाव। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। 62 नंबर, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, कौन सा एक युग्म है जो आपका सही सुमेलित नहीं है? तो ये क्या हो जाए? सोनसी प्रदेश 3 एस। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाए, सोनसी प्रदेश। 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों में से किस एक ने सर्वप्रथम विश्व भूखंड को 3 महाद्वीपों यथा यूरोप, एशिया और लीबिया, एशिया, यूरोप, एशिया और लीबिया यानी जिसे अफ्रीका महाद्वीप कहते हैं, में बांटा है? यूरोप, एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में बांटा है। हेरोडेटस। सही उत्तर ऑप्शन सी। 64 नंबर, औद्योगिक अवस्थिति के मॉडल के लिए वेबर के उपयोग किया है? वेबर का उपयोग किया है। आइसोडापेन, आइसोडापेन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 65 नंबर, भारत का प्रथम उच्च तकनीकी समुद्र पतन है, कौन सा है? तो ये आपका क्या है? नवा शोवा। सही उत्तर ऑप्शन डी, नवा शोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर, मेलघाट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये राज्य कहाँ है? महाराष्ट्र में है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाए, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालाघाट भंडारा नागपुर क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से एस की बहुलता है? किस एस की बहुलता है? तो यह मैग्नीज की। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर, इंदिरा गांधी नहर का स्रोत है? क्या है इंदिरा गांधी नहर का स्रोत? हरिके बैराज। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाए, हरिके बैराज। चूलिया जलप्रपात स्थित है, कहाँ स्थित है चूलिया जलप्रपात? तो ये स्थित है चंबल नदी पर। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन, मेरे प्यारे छात्रों, चैनल पर पहली बार आए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब इसलिए कर लिए कि आने वाला वीडियो भी का नोटिफिकेशन आपको मिले और जिससे कि आपकी प्रिपरेशन में कोई चूक ना हो, आपका एक भी प्रैक्टिस सेट ना छूटे। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। और शेयर इसलिए कर दिया जिन छात्रों तक आपके जो दोस्त मित्र हैं उन तक नहीं पहुंच पा रहा हो तो ये उन्हें भी मिल सके और उनका भी सफलता जो है सुनिश्चित हो सके और वो भी अपने शिक्षक भर्ती एग्जाम 11-12 में सफलता पा सके और अपने मंजिलों को, अपने सपनों को साकार कर सके। चलिए चलते हैं 70 नंबर क्वेश्चन पे। 70 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा मेरा सुसहत, सुसनहत, गंगा की घाटी, ये सुमेलित नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, डी इज राइट आंसर। बाकी सबका सब सुमेलित है। 71 नंबर, भारत में बाजरा के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो भारत में बाजरा का सबसे अधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 72, नेवली ताप विद्युत गृह भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो ये भारत के तमिलनाडु में है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। इससे बिजली उत्पादन की क्षमता कितनी है? तो 1020 मेगावाट है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर, नर्मदा घाटी परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं, कौन सा राज्य है? ये राज्य आपका जो है गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये तीनों राज्य हैं। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नीली क्रांति संबंधित
है। किससे संबंधित है नीली क्रांति? तो ये संबंधित है मत्स्य उत्पादन से। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 75 नंबर, वह फसल जो भारत में कुल कृषि योग्य भूमि के अधिकांश भाग पर पाई जाती है, अधिकांश भाग पर पाई जाती है, चावल। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर, सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है, सह्याद्री पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुद्री है, अनाईमुद्री मुद्री हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर, कर्नाटक में कहवा की खेती के लिए उपयोगी मानसून से पहले के बौछारों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चेरी ब्लॉसम। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाए, चेरी ब्लॉसम। 78 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा पर्वत भारत के केवल एक ही राज्य में विस्तृत है? ये कौन सा पर्वत है? तो अजंता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 79 नंबर, निम्नलिखित राज्यों में कौन अपने उपभोग से अधिक चावल उत्पन्न करता है? तो ये कौन है? पंजाब है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर, नर्मदा तथा ताप्ती नदियों द्वारा घिरा है, कौन घिरा है? तो ये घिरा सतपुरा पर्वतमाला या सतपुरा की पहाड़ियां। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाए, बी इज राइट आंसर। मेरे प्यारे छात्रों, इस वीडियो में मैंने आपको टोटल 80 क्वेश्चन दे दिया जो ज्योग्राफी का है। तो ये प्रैक्टिस सेट चौथा था आज का। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आपका फिर देंगे, तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका कोई भी सेट ना छूटे और आपकी तैयारी जो प्रिपरेशन स्ट्रांग हो सके, आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।